व्यक्ति कल्याण नहीं करता है, उसमें उत्पन्न होने वाली श्रद्धा ही कल्याण करती है। गृहस्थ चाहे जितना उत्तम कोटि का हो, गृहस्थ व्यक्ति के प्रति गृहस्थ की भावना रहती है। जैसे हम घर गृहस्थी वाले हैं, ऐसे गुरुजी भी तो लड़के बच्चे वाले हैं, वो भी नाती पोते वाले हैं। बस ये थोड़ा सा उनको ज्ञान ज़्यादा है, हमको थोड़ा कमती है, ये कहीं न कहीं भावना मन में रहती है। फिर संसार में कुछ ऊंची नीची घटनाएं भी घटने लग जाती हैं, तो कथनचित कोई आपके मन को अनुकूल न रहने वाली घटना घट गई, फिर आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। जब आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है, तब आपको लाभ जो कुछ मिला था वो तो गया सो गया, और उल्टे हानि हो जाती है कि फिर सबके प्रति अश्रद्धा का भाव आपका दृढ़ हो जाता है। इसलिए गुरु का वैराग्यवान होना अत्यंत आवश्यक है। और श्री सुखदेव जी के वैराग्य का वर्णन, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। सुखदेव जी का भी जन्म ही हुआ था। जन्म लेते ही वे 16 वर्ष के से हो गए। जन्म के बाद सबसे पहले नालोच्छेदन होता है। जो नाल नाभि में होता है उसको काटा जाता है, उसको नालोच्छेदन कहते हैं। अभी आपका नालोच्छेदन संस्कार तक नहीं हुआ था। उस लटकते हुए नाल को आड़वंद के जैसे आपने कमर में लपेट लिया और भगवान व्यास के जैसे पिता की ओर भी नहीं देखा। महासती वटिका अपनी जन्मदात्री माता की ओर भी नहीं देखा, सीधे जंगल की ओर चल पड़े। यह है उनका वैराग्य, जन्मते ही जिन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। आप कहेंगे जन्मते ही सन्यास की विधि है क्या? सन्यास के 2 प्रकार हैं, एक विविदिशा सन्यास और एक विद्वत सन्यास। विविदिशा का अर्थ होता है वेत्तुम इच्छा विविदिशा, भगवत तत्व के अपरोक्षानुभूति की इच्छा, उससे जो सन्यास लिया जाता है उसको विविदिशा सन्यास कहते हैं, जो हम लोगों का है। और विद्वत सन्यास उसको कहते हैं कि तत्व ज्ञान पहले हो गया, भगवत साक्षात्कार पहले हो गया, और ज्ञाते तत्वे का संसार, तत्व ज्ञान हो गया, संसार छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, सन्यास हो गया, उसको कहते विद्वत सन्यास। सुखदेव जी का जो सन्यास है वो विद्वत सन्यास है। भगवान व्यास द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन भगवान व्यास विरह से व्यथित होकर के पुकार रहे थे, पुत्रेति पुत्रेति पुत्रेति, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, पुकार रहे थे। अब यहां एक प्रश्न और हो गया। व्यास जी जिनकी वाणी इतिहास पुराण का आश्रय लेकर कितने मोहग्रस्त प्राणियों का मोह निवृत्त हो जाता है, विषयासक्त प्राणी निर्विषय हो जाते हैं, तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, अहमता ममता से शून्य हो जाते हैं। उन भगवान व्यास में अहमता ममता और उन भगवान व्यास में पुत्र के प्रति ममता का भाव, मोह का भाव समझ में नहीं आता। विरह का तराजू आओ, पुत्र संबंध को लेकर व्यासी के मन में अपने पुत्र के प्रति इतनी ममता होना और उसके विरह से व्यथित होकर के पीछे पीछे चलना, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो,
ये तो लगता है व्यास जी को केवल मौखिक ज्ञान है, वस्तुतः व्यास जी को ज्ञान नहीं है। ऐसा सोचना भी अपराध है। इसका एक रहस्य है। वो रहस्य ये है कि पुत्र संबंध से व्यास जी को विरह नहीं हो रहा है। व्यास जी सुखदेव जी की महिमा को जानते हैं। ये सुखदेव कोई सामान्य बालक नहीं है। ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतं तुभ्यं श्रावयिष्यत्य संशयम्। साक्षात श्री कृष्ण ही है। विष्णु यामल का एक श्लोक है। ये सुखदेव जी कौन है? क्रीडा शुको श्री वृषभानुजाया, क्रीडा शुको श्री वृषभानुजाया, पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, एकांत को नन्य रहस्य पाठी, एकांत को नन्य रहस्य पाठी, निकुंज प्रासाद सदा निवासी, निकुंज प्रासाद सदा निवासी। नित्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि जिस महाभाव प्रेम रस का आस्वादन रसेश्वरी, रासेश्वरी, गोलोकेश्वरी, नित्य वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी करती हैं, उसका मैं कैसे आस्वादन करूं। और मैं स्वयं श्री राधा रानी के नाम रूप गुणलीला के संकीर्तन के समय जिस आनंद का अनुभव करता हूं, वो मैं स्वयं मैंने राधा रानी मेरे नाम रूप गुणलीला का आस्वादन करते समय जिस आनंद की अनुभूति करती हैं, उसको मैं कैसे अनुभव करूं। और मैं स्वयं श्री राधा नाम रूप गुणलीला कीर्तन के काल में जिस आनंद की अनुभूति करता हूं, माने युगल का जो परस्पर का प्रेम है, उसकी एक जगह अनुभूति कैसे हो गई। इस भाव की पूर्ति के लिए अपने संकल्प से नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ही नित्य गोलोक धाम में एक तोते के रूप में प्रकट हो गए, शुक के रूप में प्रकट हो गए। अब वहां विरह नहीं है, लेकिन प्रेम का संवर्धन विरह में होता है। संयोग और विप्रलंभ, ये मधुर रस के दो पुष्ट पक्ष हैं। विप्रलंभ जरूरी है, नहीं तो संयोग के सुख में सुख की अनुभूति नहीं होगी। विप्रलंभ के बिना संयोग का सुख नहीं, और संयोग के बिना विप्रलंभ का सुख नहीं। विप्रलंभ के बाद संयोग होना चाहिए, संयोग के बाद विप्रलंभ होना चाहिए। तो श्री कृष्ण सुख बन गए। अब जब श्री राधा रानी श्याम सुंदर के विरह में होती है, तब वे कुंज में श्री राधा रानी के सानिध्य में
प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के श्री कृष्ण के नाम और गुण लीला का कीर्तन करने लग जाते हैं। उसको सुनकर के राधा रानी को बहुत आह्लाद होता है। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, 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 और आसिरो नाही तुम बिना, और आसरो नाही तुम बिना, तीनों लोक मझार, तीनों लोक मझार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आप बिना मोहि कछु ना सुहावे, निरख्यो सब संसार, आप बिना मोहि कछु ना सुहावे, निरख्यो सब संसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजो मती विसार, दीजो मती विसार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। इस प्रकार से श्री राधा रानी को जब श्री राधा
नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करके, कृष्ण नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करके राधा रानी को आनंदित करते हैं, ये लीला शुक तब पवित्र चंचुप प्रिय चुंबनेन, इनकी सुमिष्ट वाणी से अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करके उनकी चोंच का स्पर्श करके चूम लेती हैं और चूम करके उनको दाडिम अनार के एक एक दाने छील छील करके खिलाती हैं। और जब निकुंज में श्री कृष्ण राधा रानी के विरह में व्यथित होते हैं तो उन्हें राधा रानी का स्मरण करा के, श्री राधा नाम रूप गुण लीला का स्मरण करा के उन्हें भी आनंद विभोर कर देते हैं। तब श्री कृष्ण भी उनको दिव्य सुमिष्ट फल खिला करके उन पर अपना स्नेह उड़ेलते हैं। तो अब देखिए, लीला सुख के रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट होकर के और कभी प्रिया जी के प्रेम सुख का आस्वादन कर रहे हैं तो कभी लाल जी के प्रेम सुख का आस्वादन कर रहे हैं, युगल के प्रेम का आस्वादन अकेले कर रहे हैं। एक दिन की बात है, राधा रानी की दृष्टि इस मर्त्य लोक के प्राणियों पर पड़ी तो वे करुणामयी कृपामयी द्रवित हो गई, उनका हृदय भर आया, नेत्र भर आए। सहसा श्री किशोरी जी के इस प्रकार की भाव भंगिमा का दर्शन करके श्री कृष्ण व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा कि हे प्राणेश्वरी, आप अकस्मात इस वेदना के भाव से कैसे भर गए। तब राधा रानी ने कहा, हे प्रियतम, यह आपके अंशभूत जो सृष्टि के जीव हैं, आपने इन्हें मानव शरीर अपने चरणों तक पहुंचने के लिए प्रदान किया है, पर ये आपसे विमुख होकर के विषय सुख को ही अपने जीवन का सर्वस्व मान करके ये व्यवहार कर रहे हैं। कितनी बार 84 लाख योनियों के चक्र में भटक रहे हैं, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा जाने क्या क्या नहीं बनते हैं, भूत प्रेत पिशाच बनते हैं। इन प्राणियों की पीड़ा का विचार करके मुझे दया आ रही है, उस दया के कारण मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। ठाकुर जी ने थोड़ा वैचारिक कठोरता दिखाते हुए कहा, हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, इनके मार्गदर्शन के लिए ऋषियों को धरती पर भेज दिया, संतों को धरती पर भेज दिया, व्यास जी के माध्यम से पुराणों की रचना भी कर दी, फिर भी ये लोग नहीं अपना कल्याण कर पा रहे, तो इसमें हमारा क्या दोष है। राधा रानी ने कहा, ये बहानेबाजी मत करो, इन जीवों को ठीक से आपकी कथा सुनाने वाला कोई धरती पर अभी नहीं गया है। आपकी मधुर मधुराति मधुर कथाओं को यदि ये जीव श्रवण करें तो ये सहसा आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे इनका आकर्षण आपकी ओर बढ़ेगा वैसे वैसे ही शरीर संसार का, भोगों का, विषयों का आकर्षण घटेगा, और जब पूरी तरह अनासक्त हो जाएंगे और आपकी संपूर्ण प्रेम की प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे, तब तो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नरबड़ भागी। बमन के समान जब त्याग देंगे तब मरने के बाद मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त हो जाएंगे, और स्वयं तो मुक्त हो जाएंगे, उन प्राणियों से जिनका संपर्क संबंध हो जाएगा वे भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बढ़िया कथावाचक धरती पर भेजो भैया। ये भगवान की कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो जीवों को भगवान से जोड़ती है।
जाजी, पूर्ण शास्त्रीय वैदिक जीवन हो, प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक पंच महायज्ञ सविधि करता हो, वेद पारायण करता हो, समय से त्रिकाल संध्या करता हो, वैदिक अग्निहोत्र करता हो, कहीं से कोई धर्माचरण में न्यूनता न हो, किंतु यदि किसी प्रेमी अनुरागी भगवत भक्त की वाणी से कथा न सुनता हो, तो इस धर्माचरण से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति भले ही हो जाए, जीव का परम कल्याण नहीं होगा। जीव का परम कल्याण तो भगवत शरणागति से होगा, भगवत प्रेम से होगा, भगवत सन्मुख होने से होगा। और जीव को भगवत सन्मुख करने वाली केवल और केवल भगवान की कथा है। हम आपको अकाट्य प्रमाण दे सकते हैं। जिन लक्षणों की चर्चा हमने की है, वे समस्त लक्षण मथुरावासी ब्राह्मणों में थे। वो आज के कलयुगी ब्राह्मण नहीं। कलयुगी ब्राह्मण से मतलब आप ब्राह्मण निंदा में तात्पर्य मत लेना। कलयुग में भी एक से एक ब्राह्मण पवित्र आत्मा ब्राह्मण हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। किंतु दुर्भाग्य की बात है, पहले तो अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर, मानव शरीर में भी अत्यंत 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 दुर्लभ विप्रकुल में जन्म, इसके बाद भी लोग शिखा सूत्र से विहीन हो रहे हैं, संध्योपासन से शून्य हो रहे हैं, गायत्री जप से विमुख हो रहे हैं, सत्य सदाचार से शून्य हो रहे हैं, खान पान आचार विचार की तनिक भी पवित्रता उनके जीवन में नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज ये स्थिति है ब्राह्मणों की। पर जो कृष्णावतार का काल है, जब आज के 100-500 वर्ष पहले भी ब्राह्मणों की ऐसी स्थिति नहीं थी, तो आप कल्पना कीजिए 5,500 साल पहले कैसे ब्राह्मण होंगे। आप विचार कर सकते हैं। हमारे पूर्वाश्रम के पितामह अपने पितृचरण के संबंध में, प्रपितामह के संबंध में कहते थे कि कोई किसी तीर्थ में जाकर वो पढ़ने नहीं गए, अपने घर में ही जो वेद व्याकरण आदि की पढ़ाई हुई वो कर ली उन्होंने। सीधे साधे सरल ब्राह्मण थे। बस निष्ठा ये थी, पूरे जीवन एक सहस्र गायत्री का नित्य जप किया और समय से त्रिकाल संध्या। उनकी बैलगाड़ी में भी उनका सामान रहता था। मध्याह्न स्नान का समय हो गया तो तुरंत स्नान किया, फिर संध्योपासन किया, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कभी नित्य कृत्य में चूक नहीं हुई। दिव्य भव्य स्वरूप था। तो बताते थे वो कि बहुत बड़े कोई न्याय व्याकरण वेदांत आदि के प्रकांड पंडितों ऐसे नहीं थे, लेकिन जिस पंडितों की सभा में वे जाकर बैठ जाते थे, उनके सामने लोग बोल नहीं पाते थे। उनके आभा मंडल से, उनकी आभा प्रभा से, उनके ब्रह्मत्व के तेज से लोग हतप्रभ हो जाते थे। बड़े बड़े पंडित उनके सामने बोल नहीं पाते थे कि इनके सामने हमको बोलने की हिम्मत नहीं होती। और किसी को डराते धमकाते थे क्या? उस काल के ब्राह्मण, ये 150 वर्ष पुरानी बात होगी, तो 5000 वर्ष पहले कैसे ब्राह्मण होते होंगे? आप विचार कीजिए।
हमारे पूर्व ब्राह्मण ऐसे निष्ठावान न होते तो आज जो सनातन धर्म का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है ये स्वरूप नहीं होता। और वे ब्राह्मण, मथुरा के ब्राह्मण त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, आहताग्नि है, अग्निहोत्री है, वैदिक हैं, श्रौत यज्ञ कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण बलराम के सखा मित्र ग्वालवाल उन ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण बलराम गैया चराते यहीं निकट तक आ गए हैं, हम लोग भूख से बड़े व्याकुल हैं, आप लोग यज्ञ का कुछ प्रसाद दे दीजिए। और वे सबके सब ब्राह्मण जानते हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है, वो श्री कृष्ण कोई बालक नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उनके दर्शन की इच्छा भी उनके मन में है। लेकिन सुखदेव जी कहते फिर भी उन ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा, ना हां कहा ना कहा। क्यों? न दौड़कर दर्शन करने गए, क्यों? कंसाद भीता न चाचलन, स्पष्ट मूल में लिखा है। कंस के डर के मारे कुछ बोले नहीं, वहां से गए भी नहीं। और जब उन ब्राह्मणों की ब्राह्मणियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम निकट ही आए हैं, तो स्वर्ण चांदी के थालों में भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य विविध प्रकार के व्यंजनों को सजा करके चल पड़ी। ब्राह्मणों ने कहा कहां जा रही हो? कंस के कान में खबर पड़ जाएगी कि मेरे दुश्मन को भोजन पहुंचाती है तुम सब, तो हमारा मथुरा में रहना मुश्किल हो जाएगा, मत जाओ वहां। वो मानी नहीं। तब ब्राह्मणों ने खींच कर कहा जा रही हो तो जाओ, लौट के मत आना। ये भी उन्होंने परवाह नहीं की कि यदि ये नहीं स्वीकार करेंगे तो हम कहां जाएंगी। वे सब के सब चली गई और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से जिमाया। और वहां से जब लौट के आई तो उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को दंडवत किया। और क्या कहा उन ब्राह्मणों ने? दिग्जन्मनस्त्रिवृद विद्याम दिग्व्रतम दिग बहुज्ञताम धिक्कुलम धिक्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। हमने पवित्र विप्रकुल में जन्म लिया है, धिक्कार है। हमने वेदत्रयी का ज्ञान प्राप्त किया है, धिक्कार है। हमने बृहद्व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान किया है, धिक्कार है। हमने बहुत शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया, धिक्कार है। क्यों? हमारी कर्मकांड की कुशलता को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि सब कुछ है हमारे जीवन में, पर श्री कृष्ण प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, श्री कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए हमारे जीवन की सारी विशेषताएं व्यर्थ हो गई। आपने एक लिखा, आपने एक लिखा और एक के पीछे एक शून्य लिख दिया तो कितने हो गए? दूसरा शून्य लिखा तो कितने हो गए? तीसरा लिखा तो कितने हो गए? चौथा लिखा तो कितने हो गए? पांचवा शून्य लिखा तो कितना हो गए? शून्य बढ़ाते चले गए, संख्या बढ़ती चली गई। अब हम आपसे पूछते हैं, आपने 1,00,000 शून्य लिख दिए और एक हटा दिया तो कितना बचा? ये सब हमारे जीवन की विशेषताएं, ये सब जीरो हैं, शून्य हैं। ये तभी सार्थक हैं जब भगवान की भक्ति की एक इकाई हमारे जीवन में हो, नहीं तो हमारे जीवन में सब कुछ शून्य है। हमने अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जो कुछ पाया है उसकी कोई महिमा नहीं है।
क्योंकि उससे जीव के कल्याण का कोई लेना देना नहीं, वो सब का सब यहीं छूट जाने वाला है। लोग कहते हमारा नाम रहेगा। बड़े बड़े नेता होते हैं भगत जी, और जब वो मर जाते हैं तो उनके अनुयायी नारे लगाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा अमुक नेताजी का नाम रहेगा। और अभी मरे हुए उनको साल भर नहीं बीती, उन नारे लगाने वालों से पूछो किस तारीख को मरे थे, भूल गए। लो साहब, साल भर भी याद नहीं रख पाए। नेताजी कब मरे थे, भूल गए। सब झूठा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। कारण क्या था, बहुत ध्यान से सुने। हमने क्या प्रश्न पूछा है? उन मथुरा के ब्राह्मणों के जीवन में सविधि सम्यक धर्माचरण था, किंतु एक चीज की कमी थी, वो कथा नहीं सुनते थे, इसलिए उनको भगवत भक्ति नहीं मिली। और उनकी पत्नियां न वेद पाठ करती थी, न अग्नि में स्वाहा स्वाहा करती थी, घर में काम करती थी, रोटी बनाती थी, रसोई बनाती थी, हैं? पतियों की पुत्रों की सेवा करती थी। स्वयं ब्राह्मणों ने कहा, नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्म मीमांसा। कोई विशेषता इनमें नहीं है। कथा भी कोई रांची जैसे शहर में कथा हो रही हो, बढ़िया सत्संग भवन हो, हॉल बना हुआ हो, उसमें कथा, ऐसे कथा सुनने नहीं जाती थी। मथुरा की मालिनियां वृंदावन में तुलसी पुष्प चयन करने जाती थी, वहां से कंदमूल फल लेने जाती थी और मथुरा में आकर बेचती थी, और ब्राह्मणियां उनको खरीदती थी। तो पूछती थी, आज वृंदावन में कौन सी लीला हुई, आज श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की, तो वो सुनाती थी। माने विद्वत जैसे व्यासपीठ लगा है और आप लोग सुन रहे, ऐसे कोई नहीं सुना उन्होंने। ऐसी कुछ कुछ लीलाओं को सुना और सुनकर उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको कथा सुने बिना ज्ञान हुआ हो, जिसे कथा सुने बिना वैराग्य हुआ हो, जिसे कथा सुने बिना भक्ति उत्पन्न हुई हो। जीव के कल्याण का यदि एकमात्र कोई साधन है तो वह साधन है श्रद्धा पूर्वक श्रवण। सुनना आ गया तो भगवान के मिलने में फिर विलंब नहीं है। सुनना नहीं आता। कथाओं का स्वरूप भी ऐसा हो गया है कि कथाएं के केवल मनोरंजन का साधन बनकर रहेगी। अरे भाई, मनोरंजन के तो बहुत से साधन संसार में पहले से उपलब्ध हैं, वो कम पड़ गए क्या? कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा आत्मरंजन का साधन है। इसे मनोरंजन नहीं, इसे आत्मरंजन होना चाहिए। कथा सुनकर शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो समझ लेना कथा सुनी ही नहीं गई। कथा कहकर शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए कि कथा कही ही नहीं गई। वो कथा का अभिनय है, कथा का व्यवसाय है, वस्तुतः वो कथा नहीं है।
इसलिए जीवों के कल्याण का एकमात्र साधन है कथा श्रवण करना। कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल करे मानहि, गुरु के गाइए सभी। वचन अटल कर मानहि, साधु समागम कीजे रे मन, साधु समागम कीजे मन, कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कहा कथि की जय, और कहा कथि की रे। कृष्ण नाम बिनु जन्म बादि, कृष्ण नाम बिनु जन्म बाद, बिरथा काहे जीजे रे मन, बिरथा काहे जीजे रे मन, कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण नाम रस बह्यो जात है, कृष्ण नाम रस बह्यो जात है, त्रिषावंत वे पीजे, त्रिषावंत है सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता किए, जन्म सुफल करी ली
मन जन्म सुफल कर लिए रे मन। कृष्ण नाम कही जय रे मन कृष्ण नाम कही, कृष्ण नाम कही, कृष्ण नाम कही जय। राधा रानी ने कहा आप कथावाचक को भेजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कौन सुनाएगा कथा? जिसने स्वयं अनुभव किया होगा वो सुनाएगा। किसने अनुभव किया नित्य गोलोक में? लीला सुख ने। युगल सरकार की दृष्टि लीला सुख की ओर पड़ी और आप सुन चुके हैं स्वयं श्री कृष्ण ही स्वसंकल्प से लीला सुख के रूप में प्रकट हुए हैं और इन्हीं सुख को श्री नित्य गोलोक विहारी राधा कृष्ण ने आज्ञा प्रदान की है और यही धरती पर आए हैं सुखदेव जी के रूप में। कैसे आए? बहुत समय हो गया हमने कथा नहीं सुनाई, आज सुना ही देते हैं। बहुत पहले सुनाते थे ये कथा, अभी तो कई वर्षों से नहीं सुनाई। ये हमारे भारतवर्ष के हिमालय क्षेत्र में जो भगवान अमरनाथ हैं, इन अमरनाथ बाबा के निकट एक विशाल वटवृक्ष के कोहड़ में एक अंड के रूप में प्रकट हो गए। अंड के रूप में प्रकट हो गए, ये कहने का प्रयोजन ये है, ये किसी शुक और सुकी के गर्भाधान से अंड के रूप में उत्पन्न नहीं हुए। नित्य गोलोक से आए और अपने संकल्प से ही एक अंडे के रूप में वहां विराजमान हो गए। और इसी समय की बात है, देवर्षि नारद जी कैलाश पधारे। भगवान शिव ऋषियों के यहां किसी सत्संग में उत्सव में गए थे। भगवती जगदम्बा पार्वती केवल आश्रम में थी। नारद जी तो उनके गुरुजी हैं। नारद जी का आओ आओ भगत की आदर किया, प्रणाम किया, आओ गुरुजी विराजो। कहा कहो भगवती पर्वत नंदनी, आनंद में तो हो ना। पार्वती जी बोली गुरुजी क्या बतावें, इतना प्रेम भगवान शंकर देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, मैं उस प्रेम का अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकती। उन्होंने तो मुझे अपना अर्धांग ही बना रखा है। इतना प्रेम देते हैं कि मुझे अपने अंक में स्थान देते हैं, गोद में स्थान देते हैं। पार्वती भगवान शिव के द्वारा प्राप्त प्रेम का वर्णन कर रही थी और नारद जी तो लीला करने पधारे थे। कुछ अनमने से ढंग से नारद जी ने सुना और सुनने के बाद कहा हाँ ठीक है, आपकी अनुभूति है तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, अच्छी बात है। आप उनके प्रेम को प्राप्त करके धन्य हो रही हैं, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पार्वती जी ने कहा गुरुजी आपने जैसी अभिव्यक्ति आपको करनी चाहिए थी वैसी आपने थोड़ा, आपका लहजा दूसरा है। नारद जी ने कहा अब ज्यादा पीछे मत पड़ो पूछने के। हाँ नहीं गुरुजी ये तो बता ही दीजिए। बोले देखो प्रेम तो है, वह ऊपर ऊपर का प्रेम है, भीतर का नहीं है। अब किसी देवी जी से ये कह दो कि तुम्हारे पति का प्रेम तो है लेकिन दिखावटी ऊपर ऊपर का है, भीतर का नहीं है, तो देवियां बहुत नाराज हो जाती हैं कि फिर भीतरी किससे है, फिर ऊपरी ऊपरी हमसे है
तो भीतरी प्रेम फिर भला किससे है? पार्वती जी ने कहा नहीं गुरुजी, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है। देखो इसलिए तो हम बता नहीं रहे थे, तुमने पूछा बता दिया, अब कहते गले नहीं उतर रही है। प्रेम तो करते हैं शिव जी, पर तनिक कपट रखते हैं आपसे। कहा क्या कपट रखते हैं? का चिता भस्म क्यों धारण करते हैं? कभी बताया आपको? नहीं बताया। अस्थिमाल क्यों धारण करते? कभी बताया? नहीं बताया। मुंडमाल क्यों धारण करते? कभी बताया? और उस मुंडमाल में किस किस के मुंड हैं? कभी बताया? बोले ये हमने पूछा नहीं। बोले पूछ लेना, बताएंगे नहीं। यही तो कपट है। अरे सब चीज बतानी चाहिए उनको कि हम क्यों ऐसा करते हैं, नहीं बता, यही तो कपट है। देखो अब हमको दोष मत देना, तुमने पूछा हमने बता दिया। नारायण नारायण, नारद जी चले गए। भगवान शिव लौट के आए, देखा पार्वती जी बहुत अनमनी सी हैं, उदास हैं। शिष्टाचार में थोड़ी उठ के खड़ी हुई, अगवानी तो की, पहले जाके फिर बैठ गई। कहा तुम्हारा मुखारविंद प्रसन्नता से खिला रहता था, आज तुम उदास क्यों हो गए? बोले अब कुछ मत पूछो, जले पर नमक मत छिड़को। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आज पता चला कि आप ऊपर ऊपर के प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, दिखावटी प्रेम करते हैं, भीतर से प्रेम आपका नहीं है, आप थोड़ा कपट रखते हैं। शंकर जी ने कहा ये ज्ञान तुमको किसने दे दिया? कोई आया था क्या यहां? हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री नारद जी आए थे। बोले वाह, तब तो हो गया काम। नारद जी पक्के गुरु हैं, तुम उनकी पक्की चेली हो। नारद जी जिसको पाठ पढ़ाते हैं उसको कच्चा पाठ पढ़ाते नहीं। प्रहलाद जी को पेट में भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। कितने पक्के निकले प्रहलाद जी भक्ति में। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में एकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। अद्भुत है नारद जी। शंकर जी ने कहा भला कौन सा कपट हमने तुमसे किया? कहीं चिता भस्म क्यों लगाते हो? अस्थिमाल क्यों धारण करते हो? मुंडमाल क्यों पहनते हो? इसमें किस किस के मुंड हैं? शंकर जी ने कहा हम लोग अवधूत परमहंस योगी हैं, ज्यादा गहराई में नहीं उतरना चाहिए। ये कोई पूछने की बात है? और कुछ पूछो। अब पक्की बात हो गई कि आप कपट करते हैं। गुरुजी तो कह रहे थे कि तुम पूछ लेना, नहीं बताएंगे। नट गए ना आप, मना कर दिया आपने। बहुत ध्यान से सुने। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। विमुख प्राणियों की चिता की भस्म भगवान शिव अपने श्रीअंग से नहीं लगाते हैं। ये जो विशुद्ध भगवत भक्त हैं, जिनका संपूर्ण जीवन भगवत चरणारविंद में समर्पित हो चुका है, जिनके रोम रोम से रंकार गूंजता है, भगवान नाम प्रकट होता है, ऐसे जब भगवान के प्राण प्यारे भक्त अपने देह का विसर्जन करते हैं तो उनके उस पवित्र जप युक्त देह के प्रति शिवजी का इतना अनुराग है कि उनकी भस्म को वे अपने श्रीअंग पर धारण करके उस भक्त के आलिंगन का सुख प्राप्त करते हैं। और उस भस्म की रज के एक एक कण से हरिनाम प्रकट होता है।
भक्त की अस्थियों से भगवान नाम प्रकट होता है। आप लोगों ने जटिया बाबा का नाम सुना है? यहां कोई जटिया बाबा का परिकर है क्या? ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, जिनका उपनाम जटिया बाबा था, बंगाल की धरती के महान सिद्ध संत हुए, महान योगीराज संत हुए श्री जटिया बाबा। आज भी उनकी परंपरा में सिद्धों की परंपरा है। श्री जटिया बाबा का जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। बड़े दिव्य संत थे श्री जटिया बाबा। श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद श्री अद्वैत प्रभु के वंश में उनका जन्म हुआ था। अब हम क्या कहें उनके चरित्र के बारे में, क्या कहें? बस इतना ही कहेंगे कि प्रत्येक भक्ति पथ के साधक को जटिया बाबा का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। ऐसा जीवन चरित्र है। उनके एक शिष्य हुए कुलदानंद ब्रह्मचारी, उन्होंने सद्गुरु संग नामक पुस्तक लिखी। वो तो अद्भुत है साधकों के लिए। तो जटिया बाबा के जीवन का एक प्रसंग है। 100-150 साल पुरानी बात है। वृंदावन में कुंभ का आयोजन था और आप एक जगह चलते चलते बैठ गए यमुना किनारे। लोगों ने कहा महाराज जी क्यों बैठे? बोले यहां कान लगाकर सुनो। तो लोगों ने कान लगाकर सुना तो वहां से हरिनाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। यहां से हरिनाम कैसे सुनाई पड़ रहा है? तब उन्होंने कहा कि एक नाम जापक महात्मा, उन्होंने यहां बैठकर भजन किया। भजन करते करते उनका शरीर शांत हो गया। उनका शरीर यहां मिट्टी के भीतर है। संत तो भगवत धाम चले गए, किंतु उन्होंने इतना भजन किया है, इतना भजन किया है, इतना भजन किया है, उनकी हड्डी में से राम नाम प्रकट हो रहा है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तब कहा खोदो। खोदा तो नाम सबको स्पष्ट सुनाई पड़ने लग गया। तब आपने उन अस्थियों को लेकर यमुना जी में विसर्जित किया। संत चोखा मेला की हड्डियों से नाम प्रकट हो गया। महाराष्ट्र की घटना है। कहते ना बुखार हड्डी में चला गया। अरे बुखार जैसी बीमारी हड्डी में चली जाती है तो सच्चिदानंद भगवान नाम हड्डी में नहीं प्रविष्ट हो जाएगा क्या? भजन करने वालों का देह दूर से देखने में सामान्य देह के जैसा लगता है, पर वो सामान्य देह नहीं होता है। उसमें निरंतर नाम का गुंजन होता रहता है। स्थूल रूप में देखने में पंचभूत और सप्त धातुएं दिखाई पड़ती हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उन संतों को आप देखें तो नाम के अलावा उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। संत श्री मलुकदास जी के जीवन की एक घटना है। एक जगह संत श्री मलुकदास जी की जमात पड़ी हुई थी। एक ग्वालिन थी, उसकी संत सेवा में बड़ी श्रद्धा थी और उसका पति था वो बहुत दुष्ट प्रकृति का था, बड़ा विमुख था। वो साधु संतों को बिल्कुल नहीं मानता था। तो ये बेचारी चोरी करके अपने पति की नजर से बचा के दूध दही घी संतों के यहाँ सेवा में पहुंचा देती थी। और जब पति को पता चलता तो गाली भी खानी पड़ती, पिटाई भी खानी पड़ती। एक दिन ऐसी घटना घटी, उस ग्वाले का एकमात्र 16-17 वर्ष का किशोर पुत्र सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। अब उस ग्वाले ने कहा
इसी को कहते विपरीत ज्ञान। उस ग्वाले ने कहा, ये निठल्ले मुंडे बैरागियों को, बाबाओं को तुम जो खिलाती पिलाती हो ना, इसी पाप का फल है ये बेटा मर गया। अब जिस बाबा जी को दूध दही पहुंचाती थी उससे इसको जिंदा करवाओ, यदि जीवित नहीं हुआ ना शाम तक, तो इसी के साथ तेरा भी मैं संस्कार कर दूंगा, उस बाबा जी का भी पकड़ के संस्कार कर दूंगा। और पुत्र के शरीर को मलुकदास जी की जमात के आगे रख करके गालियां बकता रहा। बाबा शांत चित्त बैठे रहे। वो तो गालियां बक के चला गया और उस देवी ने रोते हुए कहा, गुरुदेव मेरा एकमात्र पुत्र जीवित हो जाए, ये मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ, ये संसार के विमुख प्राणी वैसे ही इनका माथा बिगड़ा हुआ होता है, कहीं ऐसा न हो कि संत सेवा कलंकित हो जाए, लोग कहने लग जाएं कि साधुओं की सेवा करने वालों को यही मिलता है फल। इसलिए भगवान की भक्ति की लाज, संत सेवा की लाज आप बचा लीजिए। मेरे पति को कैसे भी करके भगवत शरणागत कर दीजिए, भक्त बना दीजिए। उसकी पुकार मलुकदास जी ने सुनी, अपनी धूनी में से चिमटा उखाड़ा और अपनी तर्जनी उंगली में चिमटा की नोक धसाई और ऐसे करके उस बालक के नासिका के मुख के पास ऐसे करके उंगली से दबाया। एक बूंद कुछ अमृत जैसा टपका उनकी उंगली से, और वो जैसे ही उसकी नासिका में पड़ा, दूसरे ही क्षण बालक जीवित हो गया, उठकर बैठ गया। ग्वाला भी शरणागत हो गया, सब भक्त हो गए। मलुकदास जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था अलख रामदास जी। बड़े भोले थे, वो हर बात गुरु जी से पूछ लेते थे। भोले होते ना, वो सब पूछ लेते हैं भोलेपन में। बोले गुरुजी ये आपने क्या टपका दिया, इस उंगली में से खून तो निकला नहीं, कोई एक ऐसी चमकती हुई वस्तु सी एक द्रवीभूत पदार्थ निकला और वो एक बूंद गिरते तो देखा, आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, और ये मरा हुआ बालक जीवित हो गया, ये क्या चमत्कार है। तब श्री मलुकदास जी ने कहा, बेटा अलख राम, अब इस चोले में श्री राम नामामृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा है। नख से शिख तक केवल और केवल श्री राम नाम का अमृत है। उस राम नाम के अमृत की एक बूंद से मैंने इस बालक को जीवित किया है। ऐसे उन भक्तों के भस्म को, उनकी अस्थियों को मैं धारण करता हूं। और ये मुंड भी सामान्य मुंड नहीं है। ऐसे भगवत भक्त जिनकी जिह्वा निरंतर नाम संकीर्तन करती रहती है, उनके मुंडों को मैं अपनी मुंडमाल में स्थान देता हूं। महाभारत के जैमिनी अश्वमेध पर्व में स्पष्ट लिखा है कि सुरथ सुधन्वा के मस्तक को भगवान शिव ने अपनी मुंडमाल में स्थान दिया, क्योंकि मरने के बाद भी सुरथ सुधन्वा की जिह्वा से कृष्ण नाम प्रकट हो रहा था। और एक रहस्य और है देवी पार्वती, इसमें कुछ मुंड तुम्हारे भी हैं। अरे मेरे मुंड हैं क्यों? तुम भी तो बहुत भजन करती हो, राम राम जपती हो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने सहस्रनाम सम सुन शिववाणी जप जेई पी संग भवानी। तुम्हारा मुंड भी मैं, जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाता है तो तुम्हारे मुंड को भी मैं अपने मुंड माल में स्थान देता हूं। कितने मुंड हैं हमारे? बोले देख अब तुम ही गिनती कर लो कितने, बहुत हैं। तो भगवान इसका मतलब तो यही है कि आप अविनाशी परमात्मा हैं
और मैं समय समय पर देह का त्याग करती हूँ। हाँ देवी, तुम ठीक कहती हो, तुम देह त्याग करके नया देह स्वीकार करके मेरी सेवा में पुनः आती हो। जैसे तुम पिछले शरीर में सती थी, फिर इस जन्म में पार्वती हो गई। तो भगवान, आपके ऊपर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं होता और मेरे ऊपर मृत्यु का प्रभाव क्यों हो जाता है? भगवान शिव ने कहा, देवी, मैं अमर कथा का आश्रय लेकर के रहता हूं, उस अमर कथा के रस का पान करता हूं। उस रस के पान के प्रभाव से जरा, जन्म, मृत्यु, काल ये मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। पार्वती जी ने कहा, वो कथा आपने हमको क्यों नहीं सुनाई? है? हमको सुनानी चाहिए ना वो कथा, हमको सुनाइए, मैं भी अमर होकर आपकी सेवा में रहूं, मुझे देह का विसर्जन न करना पड़े। शंकर जी ने कहा, वो रहने दो, फिर कभी मौका आएगा देखेंगे। देखिए, यही तो कपट है, अब समझ में आ गया। आप सुनाना नहीं चाहते हो। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने कहा, ठीक है, हम सुनाएंगे, लेकिन एकांत में सुनाएंगे। यहां कैलाश में बहुत भीड़ भाड़ है, हिमालय के किसी दूसरे शिखर की ओर चलेंगे, वहां सुनाएंगे। पार्वती जी बोली, दुनिया के किसी कोने में ले चलो, हमें तो सुनना है। भगवान शिव चले, नंदीश्वर पर विराजमान होकर के चले। तो सबसे पहले उनको एकांत में सुनाना है ना कथा, तो सबसे पहले नंदी को छोड़ दिया उन्होंने। कहां छोड़ा नंदी को? आप लोगों में से अमरनाथ कौन कौन गए हैं? आप भी गए। पहलगांव गए हैं? ये पहलगांव नहीं है, इस गांव का नाम है बैलग्राम। क्या नाम है? बैलग्राम नाम है इसका, वृषभग्राम। वृषभग्राम से बैलगाम, बैलगाम से पहलगाम हो गया। पहलगाम मतलब होता वहां नंदीश्वर को छोड़ा, तो पहलगाम हो गया। आगे आप चलेंगे तो शेषनाग वाली झील आती है, गणेश टॉप आता है, वहां कार्तिकेय गणेश जी को छोड़ दिया, तुम यहीं रहो। और आगे बढ़े तो अपने कंठ के शेषनाग को छोड़ दिया। वो शेषनाग वाली झील आज भी है, हम वहां एक रात्रि विश्राम किया हमने वहां से आगे चलकर पंचतरणी है, वहां गंगा जी को छोड़ दिया, चंद्रमा को छोड़ दिया, केवल शिव और पार्वती है बस। और उस पवित्र गुफा में विराजमान हो गए, जिस गुफा को इस समय अमरनाथ गुफा कहते हैं। बोलो श्री अमरनाथ बाबा की जय। ये अमरनाथ जी की गुफा। भगवान शंकर समाधिस्थ होकर अमर कथा सुनाने लगे और भगवती जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती जी नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर कथा सुनने लगी। किंतु शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया था, हम आंख बंद करके कथा कहेंगे और तुम हुंकारी भरते जाना, हूं हूं बोलते जाना, जिसमें हमको पता चले कि तुम सुन रही हो। तुम हुंकारी बंद कर दोगी तो हम कथा बंद कर देंगे। हम तो आंख मूंद के कथा कहेंगे, आंख खोल के कथा कहें तो पता चले। तो मैं नेत्र बंद करके कथा कहूंगा, तुम्हारी हुंकारी का शब्द हमारे कान में पड़ना चाहिए। भगवान शंकर ने कथा आरंभ के पहले डमरू बजाया, इसलिए बजाया कि वहां के कोई पशु पक्षी वहां सब दूर चले जाए, सब दूर चले गए। डमरू को भी विसर्जित कर दिया, त्रिशूल को भी पृथक कर दिया
और जिस समय भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू के निनाद से वो बट वृक्ष के खोहड़ में जो अंड रूप में भगवान शुकदेव विराज रहे थे, अंड फूट गया, शुकदेव प्रकट हो गए। बोलो शुकदेव जी महाराज की जय। अब शंकर जी तो समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही है। शंकर जी यही समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही हैं, पर पार्वती जी के स्वर में स्वर मिलाकर सुखदेव जी भी सुन रहे हैं। पार्वती जी बोलती हूं, सुखदेव जी स्वर में बोलते हूं, एक साथ बोलते हूं, शंकर जी को पता न चले। कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। ये कहना ठीक नहीं है, नींद नहीं आई। कथा में नींद नहीं आई पार्वती जी को। कथा रस में पार्वती जी इस प्रकार से डूब गई कि उनकी समाधि लग गई, और जब समाधि लग गई तो हुंकारी भरना बंद हो गया। शुकदेव जी ने विचार किया कि अब हुंकारी का शब्द शंकर जी को नहीं सुनाई पड़ेगा तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए हुंकारी वाली सेवा वो करते रहे। बीच बीच में करते रहे। कथा पूरी हो गई। शंकर जी ने नेत्र खोले तो देखा पार्वती जी समाधिस्थ हैं। तो पार्वती जी के तो समाधि लग गई, हूं हूं करने वाला कौन है? पार्वती जी को कहा, देवी क्या हुआ? भगवान आपकी कथा इतनी रसमयी थी कि मेरी तो समाधि लग गई। इससे झाजी एक बात प्रमाणित होती है कि आपकी भावभूमि चाहे जितनी उच्च कोटि की ही क्यों ना हो, कथा में समाधि नहीं लगनी चाहिए। कथा के बाद समाधि लगे तो ठीक है, कथा के बीच में समाधि भी श्रेष्ठ, क्योंकि समाधि में फिर बाहर के शब्द का श्रवण होगा नहीं तो आप कथा के रस से वंचित हो जाएंगे। फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान मुझे तो पता नहीं कौन भर रहा था। कौन हुंकारी भर रहा था? शुकदेव जी बोले हूं। अच्छा, चोरी फिर सीना जोरी। हमने जिस अमर कथा को अपने पुत्र कार्तिकेय गणेश को नहीं सुनाया, नंदीश्वर बिचारे जो हमेशा हमारा वाहन बन के रहते उनको नहीं सुनाया, अपने कंठ के शेष नाग को नहीं सुनाया, चंद्रमा को नहीं सुनाया, वो कथा इसने बिना मेरी आज्ञा के चोरी चोरी कैसे सुन ली? मैं इसे दंड दूंगा। और भगवान शिव त्रिशूल लेकर के दौड़े। शुकदेव जी, हिमालय की ही तो घटना है, शुक लीला सुख भाग कर वहां से व्यास गुफा में आ गए। व्यास गुफा जहां बद्री का आश्रम है, व्यास भगवान का आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम। उस समय भगवान व्यास की पत्नी वटिका सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। ये बोल करके सूर्य अर्घ दे रहे थे। देखो, सनातन धर्म में पंचदेवोपासना प्रधान है। हर व्यक्ति को गणपति स्मरण, सूर्यार्घ, भगवती को प्रणाम, उनका पुष्पार्चन, भगवान शिव को जल चढ़ाना, भगवान नारायण का स्मरण करना, ये अवश्य करना चाहिए। कल की ही बात है, एक व्यक्ति हमको मिले, बोले मैं अमुक परंपरा से हूँ, देवी देवताओं को किस रूप में मानना चाहिए। एयरपोर्ट पर पूछ रहे थे, उनकी क्या बता मैं इनको, मन बड़ा दुखी हो गया। इस भेद बुद्धि से साधक के हाथ में केवल अपराध लगता है और कुछ उसको हासिल नहीं होता।
इसलिए पंचदेवोपासन करते हुए अपने इष्ट आराध्य के प्रति अंगी भाव, शेष स्वरूपों के प्रति अंग भाव रखना चाहिए और उन्हें उन्हीं का स्वरूप समझना चाहिए। जैसे हम आपको निवेदन करें, जैसे हम आपको निवेदन करें, आप लोगों के घर में भगवान की सेवा पूजा तो विराजमान है, पर ये पूरी नहीं है, ये अधूरी है। आप लोग कहें जी अच्छे कथा कहने वाले बाबा जी आ गए रांची में, हमारी पूजा कोई अधूरी बता दिया। हाँ, आप पूजा कर रहे हैं वो पूरी नहीं है, अधूरी है। कैसे अधूरी? आपकी संपूर्ण पूजा तब मानी जाएगी यदा मध्ये तु गोविंदः आग्नेयाम गणपम यजेत। मध्य में गोविंद हैं, राम कृष्ण नारायण आपके मध्य में विराजमान हैं प्रधान ठाकुर जी के रूप में, तो अग्नि कोण में गणपति विराजमान होने चाहिए। नैऋत्ये तु यजेद रविम, नैऋत्य कोण में सूर्य होना चाहिए। वायव्य कोण में भगवती दुर्गा होनी चाहिए और ईशान कोण में भगवान शिव होना चाहिए। ध्यान में आई बात। बीच में ठाकुर जी तो अग्नि कोण में गणेश, नैऋत्य कोण में सूर्य, वायव्य कोण में दुर्गा और ईशान कोण में शिव जी। इसका तात्पर्य ठाकुर जी के साथ गणपति, सूर्य, शक्ति और शिव, इनको भी विराजमान करना चाहिए। अब ऐसे लोग आ गए हैं अनन्य लोग, जो कहते सब देवी देवता घर से बाहर निकाल के बाहर कर दो, फेंक दो बाहर, एक ठाकुर जी रख लो, बस हो गया काम। प्रत्येक महीने में संकष्टी और वैनायकी चतुर्थी आती कि नहीं बोलो? गणेश जी की उपासना होती कि नहीं होती? पूरे वर्ष की संकष्टी वैनायकी आप न कर सकें, ध्यान से सुने, तो प्रत्येक आस्तिक सनातन धर्मी को भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और उसको वैनायकी कहते हैं, और माघ कृष्ण चतुर्थी जिसको संकष्टी कहते हैं उसका व्रत करना चाहिए। वर्ष में कम से कम 2 व्रत गणपति के करने ही चाहिए। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज आज्ञा दे करके हम लोगों को व्रत करवाते थे, विशेष पूजन करवाते थे। कहते पंडित जी अपने विद्यार्थियों को कहो दुर्वा लाएं, लाजा लाएं और भगवान गणेश का, आज कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, आज दिन भर गणपति अर्चन होगा। उसके प्राचीन चित्र भी हमारे पास रखे हैं। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, आप दुर्गा का पूजन करते हैं कि नहीं करते? दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं? कन्याओं को भगवती दुर्गा के रूप में पूजन करके उनके चरणों को धोते हैं कि नहीं धोते हैं? उनका भगवती के रूप में आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? सूर्य षष्ठी का व्रत आता है जिसको बिहार में छठ पूजा कहते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? रवि सप्तमी, भानु सप्तमी व्रत आता, सूर्य की उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? शिवरात्रि का अवसर आता है, प्रत्येक सनातनी व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करता है कि नहीं करता है? 4 प्रहर की भगवान शिव की सेवा करता है कि नहीं करता है? करना चाहिए। और श्रावण मास के प्रत्येक, पूरे श्रावण व्रत न कर सके तो श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत करता है कि नहीं करता है? कम से कम सोमवार भगवान का अभिषेक करता है कि नहीं करता है? करना चाहिए।
कई बार हमें बड़ी पीड़ा होती है कि हम जिन भगवान के उपासक हैं वो हमारे भगवान गणपति पूजन भी करते हैं, शिव पूजन भी करते हैं, भगवती का अर्चन भी करते हैं, इस प्रकार से परिपूर्ण मंदिर नहीं बन रहे हैं। जबकि पुराणों में इसी प्रकार के मंदिरों की विशेष चर्चा है। तो क्यों ना शास्त्रीय एक मंदिर शास्त्रीय निर्मित हो, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके लोग जहाँ कहीं नए मंदिर बनावें, इसी क्रम से मंदिर। ऐसी झाजी शिवजी के मंदिर में भी है, मध्य में शिवजी हों तो ईशान कोण में कौन होना चाहिए, अग्नि कोण में कौन होना चाहिए, नैऋत्य कोण में कौन होना चाहिए, वायव्य कोण में कौन, ये भी है। भगवती का मंदिर हो तो पंचदेव, गणपति का मंदिर हो तो पंचदेव, शिवजी का मंदिर तो पंचदेव, सूर्य का मंदिर हो तो पंचदेव। ये इस प्रकार की उपासना है। मध्य में जो देवता प्रधान होगा उसके अन्य चार देव अन्य अन्य कोण में होंगे, तभी उस देवता का वह मंदिर परिपूर्ण माना जाएगा। अब वो भाव तो भगवान की प्रेरणा से जग गया है, जब उसकी पूर्ति होवे। क्योंकि उत्तराखंड में कुछ भी बनाना, और वो भी मार्बल पत्थर में बनाना, बहुत विशाल बनाना, वो भी बहुत सामान्य खर्च नहीं है। अब कितना बड़ा खर्च है ये तो ठाकुर जी जाने, पर अनुमान ऐसा लगा रहे हैं बनाने वाले लोग कि 50 करोड़ के ऊपर पहुंचेगा मंदिर बनते बनते। एक व्यक्ति की क्षमता नहीं है, पर भगवान लोगों को प्रेरित करेंगे, और जब मन में भाव जगा है तो बनना तो है ही है। गंगा जी ने दी है जगह तो बनना है। हम इस विषय को लेकर कह रहे थे, प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सूर्यार्घ रोज देना चाहिए। उससे जीवन में तेजस्विता आती है। बहुत ध्यान से सुने माताएं, गर्भिणी माताएं यदि त्रिकाल सूर्यार्घ दें, प्रातः, मध्याह्न और सायं, तो उनके गर्भ की जो संतान है, कन्या हो अथवा पुत्र, अत्यंत तेजस्वी होते हैं, बहुत प्रखर होते, तेजस्वी होते। आप अपनी संतान को उत्कृष्ट बनाना चाहती हैं तो सावधानी गर्भ से ही आरंभ कर दीजिए। तो व्यास पत्नी सूर्यार्घ दे रही थी। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। आप लोगों को याद है मंत्र? नहीं याद है? चलो इसको याद कर लेना, इसी से दिया करो सूर्यार्घ। बोलो, ए ही सूर्य सहस्रांशो, ए ही सूर्य सहस्रांशो, तेजोरासे जगतपते, तेजोरासे जगतपते, अनुकंपय माम भक्त्या, अनुकंपय माम भक्त्या, गृहाणार्घ्यम दिवाकर, गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इस तरह से नित्य सूर्यार्घ देना चाहिए। तो वो सूर्यार्घ दे रही थी, उसी समय भगवान शुकदेव उनके मुख में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हो गए। ए ही मंत्रोच्चारण कर रही थी तो सूर्य भगवान शुक मुख मार्ग से प्रविष्ट होकर माता वटिका के उदर में चले गए। शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े व्यास आश्रम में। भगवान व्यास शिष्य मंडली के सहित आए। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च इत्यादि मंगा नहीं। अब इसने पूरी अमर कथा सुन ली तो मरना तो उसको है नहीं, तब आप दंड क्या देंगे मेरी समझ में नहीं आता। तो यदि आपने कथनचित मार दिया तो आपकी अमर कथा, अमर करने वाली ये बात अप्रमाणित हो जाएगी। अरे जिस पूरी कथा को पार्वती जी नहीं सुन सकी और इसने सुन लिया तो ये तो बात पक्की है, कोई सामान्य नहीं है वह जीव। शंकर जी समाधिस्थ, अरे
ये तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, ये जीव हैं ही नहीं, ये तो ईश्वर कोटि के हैं। बोले व्यास तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुख रूप से गर्भ में आए हैं। और अब तक जो अमर कथा मैं किसी को नहीं सुनाता था, अब ये सुख रूप से प्रकट होकर अमर कथा सबको सुनाएंगे। ये अमर कथा और कोई दूसरी नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा ही अमर कथा है, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा ही अमर कथा है। माने भगवत कथा ही अमर कथा है।